नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूं द पाठशाला चैनल पर। दोस्तों, पिछले काफी दिनों से है उसमें कैसे पढ़ें डेट तय है। आपको पता होगा 2 नवंबर का पेपर होने वाला है। क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, किस वे में पढ़ा जाए। मैसेज कॉल आ रहे थे, मैंने भी सोचा क्यों ना अब तक पहुंचाने के लिए मैंने है अपना बनाया भी पाठशाला। इस पे आज छोटा सा सेशन है, पहली क्लास है। आज अपन एक तो मुख्य बात करेंगे आपके पाठ्यक्रम क्या है, उसके अलावा एक बात ये भी करेंगे कि आपको पता होगा कि इसकी वैकेंसी जुलाई लास्ट तक आ भी जाएगी और आपसे फॉर्म भी भरवा दिया जाएगा। जैसा कि राजस्थान में अभी तीव्र गति है, फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं और पेपर भी समय पर हो रहे हैं। तो उम्मीद है जुलाई लास्ट तक आपसे इस ज्योग्राफी 2025 की जो वैकेंसी आएगी उसके फॉर्म भी फिलअप करवा दिए जाएंगे। दो आपके पास में मोटे मोटे रूप में 3.5 महीने का समय है। इन 3.5 महीने में आप विषय में 66 टॉपिक है, उन टॉपिक को लेके मैं हाजिर हुआ हूं। आपसे उम्मीद रहेगी कि आप रेगुलर जुड़िए, इस अपनी पहली क्लास को उस हर एक विद्यार्थी तक पहुंचाइए जिसको एनसीईआरटी बेस आधारित की अच्छे कंटेंट पर सिलेक्शन की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से जुड़ेंगे और हर एक विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंचाएंगे और जुड़ के अपनी मजबूती से अच्छे से धार देंगे। तो आज अपन पाठ्यक्रम के ऊपर, जहां तक पाठ्यक्रम की बात है, आपका में ये अपना नया आपके लिए चैनल बनाया गया है। यूट्यूब चैनल है द ज्योग्राफी पाठशाला। इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि रोज डेली नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपन बात करेंगे आपके पाठ्यक्रम पर। तो आपको पता होगा इसमें आपके 300 नंबर का एक पेपर होगा, 3 घंटे की एग्जाम ड्यूरेशन है, समय अवधि है। उसमें पेपर के 2 भाग हैं। भाग अ में क्या होगा, आपके सामान्य ज्ञान है। भाग ब में अपना भूगोल विषय है। और मैं जो बात करने जा रहा हूं विद्यार्थियों, वो भूगोल विषय के पर ही करेंगे, भूगोल विषय की ही करने जा रहा हूं। आप देखोगे 200 नंबर का अंक बार है और आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए 66 टॉपिक है, 66 टॉपिक है टोटल। अगर टॉपिक वाइज बात करें तो सबसे पहला टॉपिक है आपका भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में। भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल का महत्व। ये जो आपकी 11वीं क्लास की जो भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसी के टॉपिक है। अगर आपके पास में बुक है तो आप उसमें देख लीजिएगा, लाइन टू लाइन वही कंटिन्यू टॉपिक है। भूगोल एक समाकलित विषय के रूप, भूगोल का मूल विषय के रूप में, फिर भूगोल की शाखाएं कौन, फिर भौतिक भूगोल का महत्व क्या है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, किन किन विद्वानों ने उत्पत्ति को लेकर अपने मत प्रस्तुत किए, उन सभी का अध्ययन करेंगे। इनका विकास कैसे हुआ उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी के अंदर क्या है, आंतरिक संरचना किन किन से बनी है, किन किन विद्वानों ने इसको लेके अपने मत दिए हैं, उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद अपन अध्ययन करेंगे महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण। इसमें एक बड़ी थ्योरी है आपके वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद विद्यार्थियों देखो कि आप टॉपिक दे रखा है आपके सेल, सेल के प्रकार, चट्टाने और विशेषताएं। चट्टाने आपको पता है 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, औषधि चट्टान और कायंत्री चट्टान। तीनों चट्टानों की विशेषता है और कौन कौन सी चट्टाने हैं उनका अध्ययन करेंगे। फिर आपका है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, अर्थात भू आकृतिक प्रक्रियाएं। भू आकृतिक प्रक्रियाओं में कौन कौन से स्थल रूप है और उनका विकास कैसे होता है।
जैसे जल से निर्मित स्थल स्वरूप, अवसाद से, अपक्षय से, अवसादी से और अवसादी प्रक्रिया से और अपक्षय की प्रक्रिया से निर्मित स्थल रूप है। से हुए, पवन से हुए, हिमानी से हुए, है ना। उसके बाद आपका है वायुमंडल। वायुमंडल का संगठन किन किन से हुआ, कौन कौन सी गैसें हैं, जल है, जल वाष्प है, क्या है। वायुमंडल के बाद अपन उसका संगठन के बाद पढ़ेंगे वायुमंडल का स्तरीकरण, वायुमंडल की परतें, इसकी संरचना। उसके बाद पढ़ेंगे इंसुलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन अर्थात सूर्य से आने वाला विकिरण, सूर्य तप, सूर्य तप। उसके बाद उष्मा संतुलन, उसके बाद तापमान वितरण, ये पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे वायुदाब और वायुमंडलीय परिसंचरण, वायुदाब की पेटियां। पूरे ग्लोब पर 7 वायुदाब की पेटियां पाई जाती है। इनका निर्माण कैसे होता है, किन किन जगहों पे कौन सी पेटियां हैं और कैसे वो करती है और कैसे प्रभावित करती है, उनका अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपका टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वायुमंडल में जल अर्थात वायुमंडल में वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, वर्षा के प्रकार और वितरण। वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या है, संघनन कैसे होता है, बादल कैसे बनते हैं और उनसे वर्षा कैसे होती है, और वर्षा का प्रकार और वर्षा का वितरण, इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद अध्ययन करेंगे अपन विश्व की जलवायु और कोपेन का जलवायु वर्गीकरण दे रखा है। कोपेन जो है वो जलवायु वेता थे और इन्होंने जो वर्गीकरण दिया था विश्व का जलवायु वर्गीकरण, उसका अध्ययन करेंगे। फिर हरितगृह प्रभाव, भूमंडलीय उष्मन और जलवायु परिवर्तन, इनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद जलीय चक्र और अंत समुद्री उच्चावच, जैसे आपके स्थल में उच्चावच होते हैं वैसे वैसे महासागरों में भी उच्चावच होते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट, ढाल, मैदान, गर्त, आपने नाम सुने होंगे मेरियाना ट्रेंच, है ना। तो उन सभी का अध्ययन करेंगे अलग अलग वाइज। फिर इसका तापमान, महासागरीय तापमान, महासागरीय लवणता का वितरण, महासागरीय तरंगे, महासागरों में उत्पन्न होने वाले ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। महासागरीय तरंगे, ज्वार भाटा, धाराएं, इनके उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत है, कैसे उत्पन्न होते हैं, किसे कैसे प्रभावित करते हैं और क्या प्रोसेस है, क्या है, उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है आपका, देखिएगा इधर, जैव मंडल, पारिस्थितिकी तंत्र और बायोम। ये जैव विविधता से संबंधित है। जैव मंडल, पारिस्थितिक तंत्र, बायो, इसमें विभिन्न प्रकार के जो चक्र है, जैसे भू रासायनिक चक्र, जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र एवं अन्य खनिज चक्र और पारिस्थितिकी संतुलन, ये जैव विविधता से संबंधित टॉपिक है आपका। उसके बाद जैव विविधता और इसका संरक्षण, यहाँ तक आपके जो है वो है आपके 11th क्लास की जो भौतिक भूगोल है उससे संबंधित टॉपिक है पाठ्यक्रम। उसके बाद आपका भारत भूगोल आ जाता है। इसमें भारत, भारत की स्थिति, भारत का आकार और भारत के पड़ोसी देश। भारत की स्थिति कहाँ पे है ग्लोब पर, इसका आकार किस वे में है और इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, पड़ोसी देशों उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद भारत के भौतिक प्रदेश, फिर भारत में जल संभर संकल्पना, हिमालय एवं प्रायद्वीपीय भारत के आबफा तंत्र, अर्थात भारत की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। उसके बाद भारत का मानसून, भारत की जलवायु, इनको प्रभावित करने वाले कारक, इनकी क्रियाविधि, मानसून का प्रारंभ कब होता है, मानसून विच्छेद कैसे होता है, मानसून का निवर्तन काल, जैसे अभी मानसून काल चल रहा है, अब मानसून के विच्छेद होगा, गैप आएगा बीच में, उसके बाद में मानसून का निवर्तन अर्थात मानसून का लौटना, उन सब का अध्ययन करेंगे। उसके बाद ऋतु और वर्षा का वितरण एवं वर्षा की परिवर्तिता, फिर कोपेन के अनुसार भारत जलवायु प्रदेश है उनका अध्ययन करेंगे। कोपेन ने भारत के संदर्भ में 9 जलवायु प्रदेश दिए थे, उनका अपन अच्छे से अध्ययन करेंगे। फिर मानसून एवं भारत का आर्थिक जीवन, भारत में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, अर्थात कृषि पूर्ण रूप से अधिकांश भाग कृषि का जो है वो मानसून पर निर्भर है। अच्छा मानसून हुआ कृषि अच्छी हो जाती है, अन्यथा मानसून नहीं तो कृषि भी सूखा हो जाता है। फिर है भारत के वन, भारत की मृदा, भारत में होने वाली प्राकृतिक आपदाएं और प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन। उसके बाद यहाँ तक भारत भूगोल संबंधित पाठ्यक्रम था। अब आ जाता है आपके प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में पहला ही है मैप्स, मानचित्र,
इनके प्रकार, फिर आ जाता आपके स्केल मापनी, मापनी के प्रकार, फिर आएगा साधारण रेखीय मापनी, दूरी मापन, दिशा निर्धारण और सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग, ये मानचित्र संबंधी भाग है। उसके बाद अक्षांश एवं देशांतर, इनका अर्थ और इनसे समय का निर्धारण कैसे होता है। अक्षांश देशांतर वाला टॉपिक है वो मेरे से पढ़े हुए जो विद्यार्थी है उनको उम्मीद है आज भी उनको ये टॉपिक याद होगा। मैंने अच्छे से करवाया था, कहा भी था कि ये टॉपिक आपके जब तक भूगोल आपके साथ रहेगा तब तक ये टॉपिक आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस अक्षांश देशांतर वाले भाग का अपन अध्ययन करेंगे। उसके बाद मानचित्र प्रक्षेप, ये प्रोजेक्शन है, इसके प्रकार है, निर्माण और इनकी विशेषताएं क्या क्या है। दो स्पेशली नाम दे रखे हैं, एक मानक अक्षांश शंक्वाकार प्रक्षेप और सम क्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप, इनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपके स्थलाकृतिक मानचित्रों का अध्ययन, उसके बाद समोच्च रेखाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूप जो बनते हैं, ढाल, पहाड़ी, घाटी, जलप्रपात, भृगु और अधिवास वितरण, ये आपने प्रैक्टिकल की जो वर्कबुक आती है 12th में, ये विभिन्न प्रकार के स्थल रूप आपने बनाए होंगे, उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद एरियल फोटोग्राफ्स, वायु फोटोग्राफ, इसका प्रकार, ज्योमेट्री, ऊर्ध्वाधर और वायु फोटो कैसे लिए जाते हैं, कौन कौन से उपकरणों के माध्यम से इसका यूज होता है, उनका अध्ययन करेंगे। फिर उपग्रह बिंब कौन कौन से, सुदूर संवेदक, इसमें आंकड़ों के अर्जन करने की अवस्था, 8 अवस्थाएं होती है, उनका अध्ययन करेंगे। इनके लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, संवेदक कैसे काम करते हैं, कौन कौन से संवेदक, विषभ्रूम होता है, कौन सा होता है, 2 प्रकार के संवेदकों का अध्ययन करेंगे। फिर सुदूर संवेदक आंकड़े, फोटोग्राफिक एवं डिजिटल 2 रूपों में होते हैं, दोनों का अध्ययन करेंगे। फिर उपग्रह बिंबों से भौतिक और सांस्कृतिक लक्ष्य पहचान कैसे होती है, उनका अध्ययन करेंगे। फिर अपन अध्ययन करेंगे मौसम उपकरणों का उपयोग, जिसमें सबसे पहला आपका तापमापी उपकरण, फिर आर्द्र एवं शुष्क बल्ब तापमापी, फिर वायु दिशा सूचक यंत्र, वायु की दिशा सूचक यंत्र का अध्ययन करेंगे। फिर वर्षा मापनी यंत्र का अध्ययन करेंगे। फिर मौसम चार्ट्स का प्रयोग करेंगे, जिसमें वायुदाब, हवा, वर्षा वितरण का वर्णन दिखाते हुए ग्राफ कैसे बनाया जाता है, उसका अध्ययन होगा। उसके बाद अपन आ जाते हैं जो आपकी 12th कक्षा में जो क्लास में आपने मानव भूगोल पढ़ी है उसके टॉपिक है। उसमें पहला टॉपिक है मानव भूगोल, इसकी परिभाषा आपने पढ़ी होगी क्लास के अंदर, रेड जेल और एलएनसी सैंपल की परिभाषा है, 2 ही इंपोर्टेंट परिभाषा, उनका अध्ययन करेंगे। फिर मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, इसके विषय क्षेत्र क्या है और इसका महत्व क्या है, उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद विश्व की जनजातियां, जिसमें पहली एस्किमो, दूसरी बुशमैन, गौड़ तीसरी और चौथा भील, 4 जनजातियों का अध्ययन करेंगे। विश्व के संदर्भ में 2 भारत के संदर्भ में। इन जनजातियों का वितरण कहां पाई जाती है, कहां निवास कर रही है, इसके आर्थिक क्रियाकलाप कौन कौन से हैं और इन जनजातियों की सांस्कृतिक कौन कौन सी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका जनसंख्या। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जनसंख्या। जनसंख्या का वितरण, घनत्व और जनसंख्या वृद्धि, इनको प्रभावित करने वाले कारक, इनका अध्ययन करेंगे। फिर अपन जनसंख्या की संरचना, आयु वर्ग, लिंगानुपात, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, इनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रवास, माइग्रेशन, छोटा सा अच्छा टॉपिक है। प्रवास के प्रकार कौन कौन से होते हैं, प्रवास के पक्ष कौन कौन से होते हैं, प्रवास की धाराएं कौन कौन सी होती है और प्रवास से कौन कौन सी उत्पन्न होती है। उसके बाद अपन अध्ययन करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये भी, मानव विकास की संकल्पना। आपको पता होगा 1990 के अंदर एक पाक का अर्थशास्त्री था डॉक्टर महबूबुल हक और भारत के थे अमर्त्य सेन, दोनों ने मिलकर मानव विकास सूचकांक कॉन्सेप्ट जारी किया था। आज भी बहुत इंपोर्टेंट है, विभिन्न प्रकार के देशों के करती है यूएनडीपी, उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद सेटलमेंट, अधिवास, अधिवास 2 होते हैं, ग्रामीण और नगरीय, दोनों के प्रकार, प्रतिरूप और समस्याओं का अध्ययन करेंगे। फिर अपन अध्ययन करेंगे नगर की कच्ची बस्ती जो स्लम है उसका अध्ययन करेंगे। जैसे आपको पता होगा, पढ़ा भी होगा, मुंबई के अंदर जो धारावी स्लम है वो एशिया की सबसे बड़ी स्लम है, उसका अध्ययन करेंगे, समस्याएं कौन कौन सी और उनके लिए समाधान कौन कौन से किए जा सकते हैं। उसके बाद में ऑक्यूपेशंस है, देखो मानव के व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय, पंचम व्यवसाय। 5 व्यवसायों के बाद में आ जाता है आपके परिवहन। परिवहन में पहला है स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, इनका अध्ययन करेंगे। स्थल, जल और वायु का अच्छे से अध्ययन करेंगे।
उसके बाद आ जाता है अगला टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भारत की भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिशत के रूप में देखोगे तो भारत की भूमिका मात्र 1% है, वो भी काफी मूल्यवान है, उनका अध्ययन करेंगे। उनके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाद आप पढ़ोगे आधुनिक जनसंचार के उपकरण। आधुनिक के उपकरण जिसमें उपग्रह है, इंटरनेट है, मोबाइल है। उसके बाद वर्तमान की पर्यावरणीय समस्याएं, प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। उसके बाद अम्ल वर्षा, हरितगृह प्रभाव, ओजोन परत में क्षरण। ये हरितगृह प्रभाव टॉपिक वही है, पहले भी आया था। उसके बाद वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन के आपने सुने होंगे, कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, कोप है, मोप है, पर्यावरण को लेके है, मरुस्थल को लेके है, उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे संसाधन, संसाधन की संकल्पना, इनका वर्गीकरण कैसे होता है, संरक्षण और पोषणीय विकास। ये सतत पोषणीय विकास आपने पढ़ा होगा। सतत पोषणीय विकास वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करते हुए आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए संरक्षित किया जाए, किस प्रकार से संसाधनों को संसाधित किया, संरक्षित किया जाए, उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद अजैविक संसाधन, अजैविक संसाधन में भू, जल, खनिज, लौह अयस्क, तांबा, एल्यूमिनियम, अभ्रक आदि का अध्ययन करेंगे। उसके बाद ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, दोनों के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में कृषि के प्रकार, निर्वन कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, जो जीवन जीने के उद्देश्य से की जाती है, जीवन निर्वाह कृषि, व्यापारिक कृषि, आर्द्र और शुष्क गहन कृषि, विस्तृत कृषि, व्यापारिक कृषि, विस्तृत कृषि, जैविक उद्यानिकी। वर्तमान में जैविक कृषि पे भारत सरकार भी खूब जोर लगा रही है, जैविक कृषि की जाए, ठीक है। उसके बाद भारत की मुख्य फसलें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है भारत में औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योग। उसके बाद आ जाएगा आपका रीजनल प्लानिंग, क्षेत्रीय नियोजन, प्रादेशिक असंतुलन, मरु विकास कार्यक्रम, जनजातीय विकास कार्यक्रम, छोटे टॉपिक है। उसके बाद विकास व नियोजन, इसमें गरीबी उन्मूलन, रोजगार कार्यक्रम, मनरेगा, मनरेगा में मनरेगा की भूमिका और इसका प्रभाव। इसके बाद अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वापस आ गया पोषणीय विकास, इसमें परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण, परंपरागत वे में किस रूप में चला आ रहा है और आधुनिक दृष्टिकोण कैसे, इसको आधुनिक दृष्टिकोण से किस तरह से इसको देखा जाएगा, इसका अध्ययन करेंगे। फिर आपका आएगा ग्रामीण विकास, इसमें डेयरी और कुटीर उद्योग, फिर प्रमुख उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग। यहां से जो आपका पार्ट है वो शुरू हो जाता है राजस्थान भूगोल का, है ना। तो राजस्थान भूगोल के 4 टॉपिक है आपके इसमें। हालांकि राजस्थान भूगोल पूरा पूरा आप इसके भाग अ में पढ़ेंगे, फिर ब में भी ये दे रखा है। ग्रामीण विकास के बाद, ग्रामीण विकास में आपका डेयरी और कुटीर उद्योग, प्रमुख उद्योग में सूती और सीमेंट उद्योग, खनिज दे रखे हैं संगमरमर, तांबा, जस्ता, चांदी, टंगस्टन, जिप्सम, पेट्रोलियम, और प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं चंबल नदी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, माई परियोजना। ये जो 4 टॉपिक है ये आपके राजस्थान भूगोल से संबंधित, इसका भी अध्ययन करेंगे अपन। उसके बाद आएगा आपका मानचित्र, मानचित्र का अर्थ, महत्व, वर्गीकरण, मानचित्रांकन, जिसमें इसका होगा थीमेटिक अर्थात विषयिक मानचित्र, बिंदु मानचित्र, वर्णमात्री मानचित्र और समरेखा मानचित्र, इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद लास्ट, सेकंड लास्ट टॉपिक है आपका आंकड़ों का निरूपण, आंकड़ों की रचना, दंड आरेख, चक्र आरेख और पर्व आरेख, है ना, आपके बार, व्हील और फ्लो। उसके बाद आपका दे रखा है भौगोलिक सूचना तंत्र, जीआईएस, परिचय और अनुप्रयोग। इस तरह से आपका ये जो सिलेबस है आपने अच्छे से देख लिया होगा, इसको आप अच्छे से नोट कर देना और साथ में कंटिन्यू आगामी दिनों में जुड़े रहे आप। अच्छे से अपन एनसीईआरटी बेस पे सिलेबस को पढ़ेंगे, जो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग में, आपके सिलेक्शन में या सफलता में अच्छा सहयोग करेंगे। तो ये अपना पहला वीडियो था। कल से प्रयास रहेगा मित्रों, आपके लिए रोज एक क्लास लेके आऊंगा मैं, और आगामी 2-2.5 महीने के अंदर ये पूरा सिलेबस अपन करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर एक उस विद्यार्थी तक पहुंचाएं जिसको भूगोल पढ़ने की आवश्यकता है। और ये पूर्ण रूप से कोर्स आपके लिए मैं निःशुल्क पढ़ाऊंगा, आप अच्छे से पढ़ें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।